आय संप्राप्ति आगम। आय संप्राप्ति आय आगम, ये तीनों एक ही चीज। संप्राप्ति आय आगम यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, आगम क्या है, संप्राप्ति क्या है, आय क्या है। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे संप्राप्ति कहा जाता है। मतलब क्या है, एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन करता है, मान लो इस पेंसिल का उसने उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद इस पेंसिल को क्या करता है, बेचता है। बेचने से जो उसे पैसा प्राप्त हो रहा है, रकम जो प्राप्त हो रही है, मौद्रिक रकम जो प्राप्त हो रही है, उसे संप्राप्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। तो किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो रकम प्राप्त होती है, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो रकम प्राप्त होती है उसे संप्राप्ति कहा जाता है, आय कहा जाता है, आगम कहा जाता है। संप्राप्ति जो होती है, संप्राप्ति के अंदर लागत और लाभ दो के दोनों शामिल होते हैं। लागत और लाभ दो के दोनों शामिल होते हैं तो संप्राप्ति प्राप्त होता है। अगर हमने लाभ प्राप्त करना है तो संप्राप्ति में से लागत को क्या करना है, माइनस करना है। लाभ प्राप्त करने के लिए संप्राप्ति में से लागत को क्या करना है, माइनस करना है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए संप्राप्ति में से लागत को माइनस करना है, और संप्राप्ति में लागत और लाभ दो के दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो हमने सीखा संप्राप्ति क्या है, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो मौद्रिक रकम प्राप्त होती है वो संप्राप्ति कहलाती है। कुल संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति एक उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। कुल संप्राप्ति एक उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होने वाली मौद्रिक प्राप्तियां कुल संप्राप्ति कहलाती है। जहां पर कुल संप्राप्ति बराबर में औसत संप्राप्ति मल्टीप्लाई में गुणे में क्वांटिटी यानी उत्पादन की मात्रा। मतलब क्या, मान लो एक उत्पादक ने 100 आइसक्रीम का उत्पादन किया, मान लो 100 आइसक्रीम का उत्पादन किया और उसने 100 के 100 आइसक्रीम 50 रुपये पर आइसक्रीम के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसने जो कमाया यानी जो उसे मौद्रिक राशि प्राप्त हुई, मौद्रिक संप्राप्ति जो प्राप्त हुई वो 5000 क्या हुई, प्राप्त हुई। तो ये कुल संप्राप्ति किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री करने से, किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री करने से प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि का कुल जोड़ कुल संप्राप्ति कहलाता है। कुल संप्राप्ति कहलाता है। कुल संप्राप्ति किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री करने से प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि का कुल जोड़ कुल संप्राप्ति कहलाता है। कुल संप्राप्ति कहलाता है। किसी वस्तु की सभी इकाइयों की बिक्री करने से प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि का कुल जोड़ कुल संप्राप्ति कहलाता है। सीमांत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। क्या करें, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से, जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करते हैं तो कुल संप्राप्ति में जो अंतर आता है उसे सीमांत संप्राप्ति कहलाता है, उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा सुने, जब आपने वस्तु की एक इकाई बेची तो कुल संप्राप्ति कितने की, 10 की। जब आपने दूसरी इकाई बेची तो कुल संप्राप्ति कितने की, 20 की। जब आपने वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करी तो कुल संप्राप्ति में अंतर कितने का आया, 10 का। ये 10 का जो अंतर आया, यहाँ कुल संप्राप्ति 10 से बढ़कर कितना हो रहा है, 20, यानी अंतर कितने का आ रहा है, 10 का। ये 10 का जो अंतर आ रहा है सीमांत संप्राप्ति, यही है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में जो अंतर आता है वो सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। सीमांत संप्राप्ति, तो सीमांत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। एमान निकालने का फार्मूला है TCN माइनस में TCN माइनस में 1। औसत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति क्या होती है, प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाती है। यानी प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति, यानी एक इकाई को बेचने से कितनी रकम प्राप्त हो रही है या कीमत के बराबर होती है, या कीमत के बराबर होती है। औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटे में उत्पादन की इकाइयां बराबर में प्राइस। यानी औसत संप्राप्ति उत्पादन की प्रति इकाई संप्राप्ति है जो कि कीमत के क्या होती है, बराबर होती है। औसत संप्राप्ति कह लो या कीमत कह लो, बात बराबर, यानी कीमत ही औसत संप्राप्ति है, औसत संप्राप्ति ही कीमत। तो उत्पादन की प्रति इकाई संप्राप्ति, प्रति इकाई संप्राप्ति औसत संप्राप्ति कहलाती है जो कि कीमत के क्या होती है, बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। जब औसत संप्राप्ति स्थिर होता है तो क्या होता है, कह रहा है, क्या कह रहा है, जब औसत संप्राप्ति यानी AR यानी कीमत स्थिर होता है तो क्या होता है, जब कीमत स्थिर होती है तो क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं ये AR अपनी जगह पर स्थिर है। जब कीमत स्थिर होता है तो क्या होता है, जब कीमत स्थिर है तो MR भी स्थिर है। जब कीमत स्थिर है तो MR भी स्थिर, पहला पॉइंट। जब कीमत स्थिर होता है तो MR भी क्या होता है, स्थिर होता है। और जब MR स्थिर होता है तो TR समान दर से बढ़ता है, स्थिर दर से बढ़ता है। स्थिर दर से बढ़ने का मतलब है, देखो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, हमेशा जो वृद्धि हो रही है TR में 10 इकाई की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हमेशा जो TR में वृद्धि हो रही है 10 इकाई की वृद्धि हो रही है। यानी जब औसत संप्राप्ति स्थिर है तो MR भी स्थिर, यानी जब AR स्थिर है MR भी स्थिर। MR स्थिर है तो TR समान दर से बढ़ता है।
और एम आर जो होता है, एम आर किसी वस्तु की एकत्रित इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाली वृद्धि है, कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर है एम आर। तो हमने सीखा जब ए आर स्थिर होता है तो क्या होता है, जब ए आर स्थिर होता है तो क्या होता है, मतलब जब ए आर स्थिर होता है तो एम आर भी स्थिर होता है, एम आर स्थिर होता है तो टी आर समान दर से बढ़ता है। एम आर वस्तु की एकत्रित इकाई की बिक्री करने से कुल संप्राप्ति में होने वाला अंतर एम आर कहलाता है। अगली हेडिंग, यदि औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, यानी अब ए आर स्थिर नहीं है तो क्या होता है, ए आर स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, जब ए आर स्थिर नहीं होता है क्या होता है, जब ए आर घटता है तो एम आर भी घटता है, ए आर घट रहा है तो एम आर भी घटता है, और जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। तो टी आर क्या होता है, घटती दर से बढ़ता है। देखो पहले 10 बढ़ा, 10 से 9 19 हुआ, यानी 9 बढ़ा, 19 से 27 8 बढ़ा, 27 से 34 7 बढ़ा, यानी जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। क्या सीख रहे हैं हम, जब ए आर स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, जब ए आर स्थिर नहीं होता तो क्या होता है, फिर जब ए आर घटता है तो एम आर भी घटता है, एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। जब एम आर में 1 रुपये की कमी होती है, 10 से 9 हो रहा है, तो टी आर में 50 पैसे की कमी हो रही है, सॉरी ए आर में 50 पैसे की कमी हो रही है, यानी एम आर में ए आर की तुलना से दुगुनी तेजी से क्या हो रही है, कमी हो रही है। एम आर में ए आर की तुलना से दुगुनी तेजी से कमी हो रही है। यदि औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होता तो क्या होता है, यदि औसत संप्राप्ति स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, यानी जब ए आर स्थिर नहीं होता तो क्या होता है बेटा, जब ए आर घटता है एम आर भी घटता है, एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है, और एम आर में ए आर की तुलना से दुगुनी तेजी से क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या एम आर शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, क्या एम आर शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, क्या एम आर शून्य ऋणात्मक हो सकता है, हाँ एम आर शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, हाँ एम आर शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। कब, जब एम आर घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है, जब एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है, जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू होता है। एम आर की गणना टी आर से की जाती है। ये एम आर और टी आर में क्या है संबंध है, हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, क्या एम आर शून्य ऋणात्मक हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब एम आर शून्य ऋणात्मक होता है, जब एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू करता है। इसका आपके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये एम आर है और ये टी आर। एम आर पहले घटता है, घटते घटते शून्य होता है और ऋणात्मक हो जाता है। टी आर पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। एम आर जब घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। एम आर शून्य होता है, एम आर जब शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। एम आर जब ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू हो जाता है, टी आर घटना शुरू हो जाता है। क्या है, एम आर और टी आर में क्या संबंध है, एम आर जब घटता है तो टी आर घटती दर से बढ़ता है। एम आर शून्य होता है तो टी आर अधिकतम होता है। एम आर ऋणात्मक होता है तो टी आर घटना शुरू हो जाता है। अगली हेडिंग, विभिन्न बाजारों में फर्म का संप्राप्ति वक्र। विभिन्न बाजारों में फर्म का संप्राप्ति वक्र क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु के ढेर सारे क्रेता होते हैं, ढेर सारे विक्रेता होते हैं, यानी खरीदने और बेचने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, और समरूप वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। कैसी वस्तुएं, समरूप, जिसका रंग रूप गुण दोष आकार एक जैसी वस्तुएं ही क्या की जाती हैं, बेची जाती हैं। और इस बाजार का जो फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है। फर्म का संप्राप्ति वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। क्यों होता है, क्योंकि कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है, और कीमत के स्थिर रहने पर ही वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ना ही कीमत बढ़ा सकते हैं, ना ही कीमत क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कीमत है, फर्म वस्तु की कीमत को क्या करती है, निर्धारित करती है। सारी फर्में मिलकर, उद्योग मिलकर के वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं। अगर वो कीमत बढ़ाते हैं तो अपने सभी ग्राहक खो बैठेंगे, कीमत घटाते हैं तो अनावश्यक हानि होगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि सबकी वस्तुएं कैसी हैं, एक जैसी हैं, और इस बाजार के बारे में क्रेताओं और विक्रेताओं का पूरा क्या होता है, जानकारी। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो फर्म का संप्राप्ति वक्र होता है पूर्णतया लोचदार होता है, क्योंकि प्रचलित कीमत पर ही वस्तु को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ना ही कीमत बढ़ा सकते हैं, ना ही कीमत घटा सकते हैं, कीमत अपनी जगह पर स्थिर रहती है। एक अधिकार में संप्राप्ति वक्र। एक अधिकार बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु के बेचने वाला केवल एक विक्रेता होता है और खरीदने वाले अनेक क्रेता होते हैं। इस फर्म का संप्राप्ति वक्र एक अधिकार की अवस्था में ए आर वक्र तथा एम आर वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि एकाधिकारी वस्तु की
अधिक मात्रा का बेचना चाहता है तो उसे वस्तु की कीमत को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। यानी इस फर्म का संप्राप्ति वक्र ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए वस्तु की कीमत को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संप्राप्ति वक्र, इसमें भी वस्तु के ढेर सारे क्रेता, ढेर सारे विक्रेता होते हैं। इस वस्तु के अंदर मुख्य विशेषता यह है कि विभेदीकृत वस्तुओं को बेचा जाता है, यानी सबकी वस्तुएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। इस फर्म का भी संप्राप्ति वक्र क्या होता है, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही है, वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए वस्तु की कीमत को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है।